रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 जर्नलिस्ट और कर्मियों के खिलाफ मुंबई पुलिस के तानाशाही पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज की है। आज हमारे सहयोगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर एडिटर वरिष्ठ संपादक श्रवण सेन को बुलाया गया है। मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा आज कि जितने मुंबई पुलिस के लोग हैं वो देखें और समझे कि परमबीर सिंह ने ब्रिटिश समय की, ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है और जिस धारा को इमरजेंसी के बाद किसी जर्नलिस्ट या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यूज नहीं की गई है। मुझे लगता है कि परमबीर सिंह बौखला गए हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ अब आरोप है कि झूठे गवाह पेश करने की। यह बहुत बड़ा आरोप होता है। कल ऑडियो टेप भी सामने आ गए हैं। जैसे आपको पता है कि परमबीर सिंह ने अपने अफसरों द्वारा झूठे गवाहों से झूठे गवाही निकालने की कोशिश की। भारत के लोकतंत्र में किसी पुलिस ऑफिसर ने इतनी गिरी हुई काम नहीं की होगी जो परमबीर सिंह ने की है। मगर हम एक बहुत बड़े मीडिया हाउस है, हम परमबीर सिंह का पर्दाफाश और करेंगे। परमबीर सिंह एक नंबर के झूठे हैं। परमबीर सिंह झूठे गवाह ला रहे हैं और भारत के संविधान में जो पुलिस अफसर झूठे गवाह लाता है उसको सजा होती है, उसे जेल जाना पड़ेगा। आज मैं एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन से ऐलान कर रहा हूं कि परमबीर सिंह को जेल जाना पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं हर पुलिस कर्मी से कि परमबीर सिंह आज कमिश्नर है मगर झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, वो भी पकड़े जाएंगे। और उनके साथ मुझे बताया गया है कि कोई सचिन वाजे करके एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ये केस ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे कर रहे हैं। सचिन वाजे, भारत की जनता देख रही है और ये सवाल है आपसे कि आपने झूठी गवाही क्यों कराने की कोशिश की। तो जो पुलिसकर्मी ऐसा काम करता है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा। और एक बड़ी बात है कि अगर 1000 लोगों के खिलाफ आप एफआईआर करें, 1000 लोगों के खिलाफ, 1000 जर्नलिस्ट के खिलाफ भारत में एफआईआर की गई है, इसके खिलाफ भारत के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। भारत की जनता आवाज उठाएगी। परमबीर सिंह की झूठ पकड़ी गई है। परमबीर सिंह एक तानाशाह है, ज्यादा दिन ये तानाशाही नहीं चलेगी। एक तरफ रिपब्लिक भारत और भारत के सारे लोग, और एक तरफ झूठे तानाशाही परमबीर सिंह। मैं अब अंग्रेजी में कहना चाहूंगा ये बात, that ladies and gentlemen, it is quite clear to the people of India that Parambir Singh has been caught and there have been tapes released which show that he has put up fake witnesses. It is also a fact that 1,000 employees and journalists of the Republic Media Network now face an FIR that has been put out against them by Parambir Singh. I want the people of India to know that the clause that Parambir Singh has used is a 98-year-old clause dating back to 1922 of the British Raj. It is a clause that has not been used in the Indian Constitution or by the Mumbai Police for 34 years or more, which means it is an emergency era clause. Parambir Singh is carrying out police terrorism and trying emergency tactics in a free country. I do believe that the criminal process and breach of law
that the breakdown of the due process of law is something which will be noticed by everyone, by the courts, by the media, and also by those in the police themselves. I call upon all right-thinking citizens to support the Republic Media Network. Today, 1,000 of my fellow employees, staffers, colleagues, partners, friends and journalists all face an FIR. Tomorrow this could happen to anyone else. We are absolutely sure that we will win this fight and we will win big. हम इस लड़ाई को जीतेंगे और इस लड़ाई को बड़ी तौर से जीतेंगे। अगर चाहे तो मेरी भी इंटेरोगेशन हो जाए। 1000 लोगों की इंटेरोगेशन आप 10 घंटे के लिए कीजिए तो 10,000 घंटे आप व्यर्थ कर रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में। अगर इस समय में यही परमबीर सिंह मुंबई की जनता के लिए कुछ करते तो शायद बेहतर होगा, मगर उनको मुंबई की जनता की चिंता नहीं है। उनका एक एजेंडा है, रिपब्लिक भारत। मैं पूछना चाहता हूं परमबीर से, डरते किस चीज से हो? क्या तुम्हें डर है मैं और पर्दाफाश करूंगा? तो मैं कह रहा हूं परमबीर सिंह, मैं करूंगा, रिपब्लिक नेटवर्क करेगा, तुम्हारा पर्दाफाश होगा। तुमने गलत इल्जाम लगाए हैं, तुम्हें इस बात के लिए लोग माफ नहीं करेंगे। I just want to say that I am not alone. 1,000 journalists are together with me, and more importantly, this is a direct assault. I've been a crime reporter for over 10 years. I've not seen this. It's very unfortunate. The same very force that I've covered for over 10 years, today I'm being accused of defaming them. Republic Media Network is being accused of defaming them. We have just raised questions. We'll continue to raise questions. Today it us. It could be anyone else today. And that's the reason why we'll continue our fight. And before I enter, I would just like to say, मुंबई माझी कर्मभूमी आहे. मी विनंती करतो, जे माझे विषय अन्याय घडले त्यासाठी एकत्र लढावे. Thank you. Thank you very much, Shravan. Best of luck. तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्रवण पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रवण सेन पूरी तरह से मुंबई पुलिस का सहयोग करने, मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देने, मुंबई पुलिस के साथ पूरी तरह से हर सवाल का जवाब देने, उनका सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें बुलाया गया था और वो मुंबई पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, एनएम जोशी मार्ग थाने के अंदर जा रहे हैं और हर सवाल का जवाब देंगे श्रवण।